सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हमें जो जॉब ये पसंद नहीं है, जो भी कर रहे हैं हम जॉब, इसे कैसे छोड़ें और प्रैक्टिकली बात करेंगे कि हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं और वो काम कैसे कर सकते हैं जो हमें पसंद है। कितना पैसा हमें चाहिए ये जॉब छोड़ने के लिए, क्योंकि सबको पता है बिना पैसे के आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। जबकि आप जब तक आपके पास वेल्थ नहीं बनी होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, तब तक आप जॉब नहीं छोड़ पाएँगे, क्योंकि हर इंसान पैसे के लिए जॉब करता है, सिक्योरिटी के लिए जॉब करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप जॉब छोड़ पाएँगे। अगर आपके पास पैसा होता तो आप जॉब ही ना करते, ठीक है? तो वो ठीक है, लेकिन कितना पैसा चाहिए, कितना इनफ़ पैसा है जो हमारे पास हो जाए तो हम जॉब छोड़ दें। देखो, जॉब छोड़ने का मतलब मेरा ये नहीं है, यहाँ पे पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, ये नहीं है कि जॉब छोड़ के हम कुछ नहीं करेंगे। जॉब छोड़ने का मतलब मेरा ये है कि जॉब छोड़ के हम वो काम करेंगे जो हमें पसंद है। हम पैसे कम कमाएँगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फैमिली के साथ रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम अपने बीवी-बच्चों के साथ रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब वो है, ठीक है? तो देखो, अगर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपके महीने के अगर मान के चलो 20,000 रुपए हैं, तो आपके साल के हुए कुछ 2.5 लाख रुपए के आस-पास। तो अगर 2.5 लाख रुपए के आस-पास आपके एनुअल एक्सपेंसेस हैं, तो आप उसका 20 गुना कर दो। आपके जो भी हों, 2 लाख हों, 4 लाख हों, आप उसका 20 गुना कर दो। उतने पैसे आपको चाहिए जॉब छोड़ने के लिए, ठीक है? जैसे मेरे मान के चलो 2.5 लाख रुपए महीने के, मतलब मैं साल के खर्चा है, तो मैं 2.5 लाख रुपए का 20 गुना कर दूँ तो 50 लाख रुपए हो गया। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हो जाए तो मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 50 लाख रुपए में जॉब छोड़ के कुछ भी नहीं करूँगा, बस घर पे लेटा रहूँगा, कुछ करूँगा नहीं, आराम से घूमूँगा और खाऊँगा-पीऊँगा, ऐसे करूँगा, नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँगा ये, जो मैं कर रहा हूँ, और मैं वो काम करूँगा जो मुझे पसंद है। अब उस काम से मैं अगर इतने पैसे कमा सकता हूँ कि जितना मेरा एनुअल एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, मान के चलो 20,000 रुपए, तो अगर मैं उतने 20,000 रुपए उस काम से कमा सकता हूँ, जो मैं काम करूँगा अपना घर जा कर के, तो फिर मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी सेविंग इतनी हो चुकी है। जितना हमारा सालाना खर्च था उसकी 20 गुना सेविंग हो चुकी है। वो हम कहीं ऐसी जगह डाल देंगे, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, कि वो अपनी बढ़ती रहेगी, हमें उसे टच करना नहीं पड़ेगा। हम अब जो कमा रहे हैं उससे अपना घर चलाएँगे, अपना आराम से खाएँगे, पिएँगे, मस्त रहेंगे। तो वो मेरा कहने का मतलब है। तो आपको 20 गुना पैसे चाहिए अपने सालाना खर्च के, ठीक है? छोटा-मोटा घर है तो मैं 50 लाख रुपए मान ले रहा हूँ, एवरेज सबको 50 लाख रुपए चाहिए। आप 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ आपको नहीं चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, मेरी नज़रों में, ठीक है? मुझे तो पर्सनली नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही है। मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, और उससे आप रिलेट कर पाएँगे मेरे हिसाब से, ठीक है? जो मुझे लगता है। तो आपको 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? अगर आप यूपी के किसी ज़िले में रहते हो, किसी गाँव में रहते हो, तो 20,000 रुपए में आपका काम चल जाएगा मेरी नज़रों में। 20,000 रुपए में चल जाता है, सबका चल जाता है, मेरा चल जाता है। मेरे घर में 2-3 लोग हैं, मैं हूँ और 1-2 लोग हैं, तो उनका तो काम चल जाता है 20,000 रुपए में। आप थोड़ा बहुत और अपना घर से चल रहा है, मतलब खेती वगैरह होती है और भी चीज़ें होती हैं, तो 20,000 रुपए में काम चल जाता है। ठीक है, ये सब फालतू की बातें, सबका अलग-अलग है, बट कुल मिला के ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है आपको 50 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक चाहिए, ठीक है? अब 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपका घर थोड़ा अच्छा होगा। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अब मैं वो 50 लाख रुपए कैसे बनाऊँ कि मैं ये जॉब छोड़ सकूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। तो देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है, शुरू के सालों में हमें ईएमआई वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें कोई कार नहीं लेनी है, कोई होम लोन नहीं लेना है, कुछ लोन नहीं लेना है। हमें अगर लेना भी है तो सिंपल फ़ोन वगैरह, बाइक वगैरह ले सकते हैं, सिंपल बाइक वगैरह, ठीक है? इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना है, हम बस अपना इन्वेस्टिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें 10 साल में निकलना है यहाँ से, सिंपल सी बात ये है। अगर आपको 15-20 साल में निकलना है तो आपको कम पैसे चाहिए, ठीक है? आपको जल्दी निकलना है तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, ठीक है? और ये आप 10 साल तक कर लेते हैं और इस पे आपको रिटर्न मिलता है 15%, क्योंकि मैंने लिख रखा है, क्योंकि भूल जाऊँगा, इतना मुझे कैलकुलेशन याद नहीं रहेंगी, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो हाँ, 20 हज़ार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल के लिए करते हैं और 15% उस पे रिटर्न मिलता है, तो आपके पास लगभग-लगभग 50 लाख रुपए बन जाएँगे। तो आप बधाई हो, 50 लाख रुपए बन गए तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। उसके बाद होगा क्या? अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो आप, सिंपल सी बात है, 40,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करो। 10 साल के लिए 15% पे आपके पास 1 करोड़ रुपए बन जाएँगे, ठीक है? मुझे 50 लाख चाहिए, तो सिंपल सी बात है, मैं 20,000 रुपए पर मंथ करके काम चला सकता हूँ 10 साल के लिए। मान के चलो मेरी नौकरी अभी 25 साल में लगी है, मुझे 35 साल तक ये नौकरी छोड़नी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बकवास है, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगी ये, तो मुझे मान के चलो छोड़नी है। तो मैं क्या करूँगा, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करूँगा, एसआईपी करूँगा।
1-2 म्यूचुअल फंड ले लूँगा, उनमें एसआईपी करूँगा और ये 10 साल तक चलती रहेगी और एवरेज मुझे अगर 15-16% रिटर्न मिल गया, जो कि मिल जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में करते हैं, तो अगर इतना रिटर्न मिल गया तो 10 साल बाद 50 लाख रुपए के आस-पास होंगे और मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 50 लाख रुपए मैं कहीं अच्छे स्टेबल फंड में डाल दूँगा, जहाँ मुझे कुछ 14-15% रिटर्न मिल जाए और ये मेरा ग्रो होता रहे वहाँ पे, ठीक है। तो ये 50 लाख मैं छूऊंगा नहीं, बाकी मैं अपना घर जाके अपना कुछ ऐसा काम करूँगा जो मुझे पसंद है। कुछ भी आपको पसंद हो सकता है, आपको पढ़ाना पसंद हो सकता है, आपको कोई दुकान खोलनी है, आपको वो पसंद हो सकता है, आपको कोई जॉब ही करनी है मान लो, आपको वो जॉब पसंद हो सकती है, ये जॉब आपको नहीं करनी है, प्राइवेट कोई जॉब हो सकती है वो आपको पसंद है, आपको कुछ कुछ भी पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो काम करेंगे और उससे जो भी पैसा कमाएँगे, मान लो आपके 20,000 रुपए ही एक्सपेंस है, आप 20,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो आप हर महीने कमाएँगे और हर महीने खर्च कर लेंगे, आप कंफर्टेबली रहेंगे। आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि इमरजेंसी में मेरा क्या होगा? क्योंकि इमरजेंसी के लिए आपका फंड बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड है, 50 लाख रुपए का है। अगर आप उसे 4-5 साल बाद देखेंगे तो वो 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो और फिर अगले 4-5 साल बाद देखेंगे तो अब वो 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब हर 4-5 साल में, 5 साल में आपका पैसा डबल होता रहेगा। तो 10 साल में आपके पास 2 करोड़ के आसपास पैसे हो जाएँगे और जहाँ आपके पास 2 करोड़ के आसपास पैसे पहुँचे, फिर आपको मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जॉब भी छोड़ सकते हैं, मतलब जॉब के काम करना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको जॉब छोड़ने के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? तो ये मेरा समझाने का मतलब था। तो इस तरीके से आप 9 टू 5 छोड़ सकते हैं। आपकी 9 टू 5 आपकी सरकारी, आपकी प्राइवेट, आपकी जो भी जॉब है, आप छोड़ सकते हैं। ये सोच के मत छोड़ना कि इतने रुपए में आप जॉब छोड़ के कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस घूमेंगे, आप बस मस्ती करेंगे, नहीं, आपको काम करना है, लेकिन आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है? ये चीज़ मैं बार-बार बोल चुका हूँ। अगर आपको घूमना है, मस्ती करनी है, वो सब पसंद है, तो फिर आपको इतने पैसे नहीं चाहिए, आपको फिर 40 गुना के आस-पास पैसे चाहिए, ठीक है? क्योंकि 40 नहीं भी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 30-35 गुना तो आस-पास पैसे चाहिए, क्योंकि फिर आप बिना उतने पैसों के जॉब नहीं छोड़ पाएँगे। क्योंकि एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप 25 गुना जितना आपका एनुअल एक्सपेंस है, सालाना खर्चा, उसका अगर आप 25 गुना बना लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल बीत जाएगी। लेकिन अगर आप पैसा बच्चों के लिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो पैसा बढ़ता रहे, तो आपको लगभग 50 गुना के आस-पास पैसे बनाने पड़ेंगे अपने सालाना खर्च के। तो वही मेरा मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब था। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। आपको शायद नौकरी नहीं पसंद आ रही है, कोई बात नहीं है, अभी आप क्या कर सकते हैं उसमें? अभी आप अपने इनकम बढ़ाने पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्ट कर पाएँगे। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएँगे और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप नौकरी नहीं छोड़ पाएँगे। क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तभी वेल्थ बनेगी, मतलब तभी पैसा इकट्ठा होगा, पैसा ग्रो होगा और जब पैसा आपके पास बन जाएगा तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात मुझे मतलब जो मैं समझा रहा वो आपको समझ आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे मैं पर्सनल पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो बनाता रहूँगा और स्टॉक मार्केट पे भी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी बनाता रहूँगा। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पे, स्टॉक इसमें स्पेसिफिक स्टॉक पे उसी पे उस पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो जो भी आपको क्वेरी वगैरह हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी अपने के पास शेयर कर दीजिए जो ऐसे ही परेशान हो नौकरी से मेरी तरह, आपकी तरह, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।